भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में शनिवार से प्रवेश शुल्क की शुरुआत हो गई है। वहीं आज एंट्री फी के कारण सैकड़ों लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। साथ ही शहर के हृदय स्थली सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क लगाए जाने के बाद यहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या में भारी कटौती देखने को मिल रही है। प्रवेश शुल्क लगाए जाने के बाद सैंडिस कंपाउंड के सभी गेट को बंद कर दिया गया है एवं सुरक्षा गार्ड की तैनाती कर दी गई है। गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड वॉकी टॉकी से लैस हैं। साथ ही सीसीटीवी से पूरे सिस्टम पर नजर रखी जा रही है। निर्धारित समय पर बिना टिकट लिए प्रवेश वर्जित है। देखिए सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क लगाए जाने के बाद शहर के युवाओं ने ऑन कैमरा क्या कुछ कहा। अब सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश करना निःशुल्क बंद हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती कर दी गई है और प्रवेश शुल्क 10 रुपया यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ आने वाले युवाओं और खिलाड़ियों में काफ़ी आक्रोश है। शुल्क को लेकर के हम आपको बता दें कि बाइक के लगाने पर भी 20 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है और प्रवेश शुल्क 10 रुपया लिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं खिलाड़ी, उनसे सीधा जानेंगे। प्रतिदिन यहाँ पर आना होता था आपको? प्रतिदिन हम लोग वीकली में संडे को आते थे, तो पिछले संडे को आते ऐसा कुछ नहीं था। यदि आप चार्ज ले रहे तो अंदर में पार्क है उसका चार्ज लीजिए, अंदर में जो घूमता फिरता है, जो बच्चे खेलने कूदने आते हैं उससे चार्ज लीजिए। हम लोग तो नॉर्मली जाते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं, ना मेंटेनेंस होता ना कुछ होता है। हम लोग जाते हैं अपने से साफ सुथरा करके जो होता है खेलते हैं। उसमें ये 10 रुपया पर मतलब बच्चा चार्ज लेगा तो हम लोग वहाँ से 10 रुपया भाड़ा लगा के आते हैं, फिर 10 रुपया इनको दे, तो इससे तो कैसे होगा? खेल प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। हम लोग वैसे भी संडे को एक दिन आते हैं खेलने के लिए। कहाँ से आते हैं? हम लोग सराय में रहते हैं। सराय से आते हैं जी। पहले शुल्क नहीं लगता था? पहले शुल्क नहीं लगता था। तो इस तरह से खिलाड़ियों का कहना है कि पहले शुल्क नहीं लगता था और अब जो है तो शुल्क लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के परेशानी बढ़ गई है। कुछ और भी युवा है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहिएगा इस शुल्क पर? ये शुल्क तो ऐसे प्राइवेट इसको नहीं करना चाहिए। अब मान के चले रनिंग के लिए भी बच्चा आता है, वो सब दौड़ने के लिए आएगा, शुल्क देगा तो कैसे आके प्रतिदिन उसको आना पड़ेगा। हम लोग तो एक दिन संडे को आते हैं, फिटनेस के लिए आते हैं, वो भी खेल प्रभावित होगा, वो भी जाएगा। वो तो उतना दूर से आते हैं, उसमें परेशानी है। यहाँ भी आके ये भी परेशानी होगा, तो ये सब झेलना पड़ेगा। जो इसको बंद करना चाहिए। अंदर जो ग्राउंड है आप पार्क का चार्ज लीजिए, जैसे वहाँ चिल्ड्रन पार्क का है उसका चार्ज लेते हैं, बाकी वगैरह का चार्ज लीजिए। अंदर खेलने वाला फ्री होनी चाहिए, एंट्री फ्री होनी चाहिए, प्लस में खेलने वाला जगह पे कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। तो देखिए ये युवाओं का कहना है, यहाँ के भागलपुर के खिलाड़ियों का कहना है कि एंट्री फ्री होनी चाहिए, अन्य सुविधाओं पर शुल्क लिया जाए तो इन लोगों को कोई एतराज नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम और जो एजेंसी है वो इन युवाओं के, इन खिलाड़ियों के अनुरोध पर, आग्रह पर क्या विचार करती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कि वो नगर निगम के द्वारा जो है तो और एजेंसी के द्वारा एक शुल्क निर्धारित किया गया है। 10 रुपये शुल्क, प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है और इस प्रवेश शुल्क को निःशुल्क करने की मांग की जा रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। इधर संडे का दिन होने के बावजूद सैंडिस कंपाउंड में दिन के 2 बजे तक लोगों की संख्या काफी कम दिखी। बता दें कि नई व्यवस्था से पहले रविवार के दिन दर्जनों लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सैंडिस कंपाउंड घूमने टहलने के लिए जाया करते थे, लेकिन प्रवेश शुल्क लगने की वजह से लोग अब सैंडिस जाने से परहेज कर रहे हैं। एजेंसी के द्वारा प्रति व्यक्ति एंट्री फी 10 रुपये, बाइक पार्किंग 20 रुपये और कार पार्किंग का शुल्क 30 रुपये निर्धारित किए जाने से लोगों में नाराजगी है। सैंडिस कंपाउंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वार पर खड़े खिलाड़ियों, युवाओं और आम लोगों ने कहा कि प्रवेश शुल्क के कारण स्वच्छ हवा में आकर अब सुबह शाम सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। बताया गया कि सुरक्षा गार्ड मैदान में क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों और पुलिस बहाली की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अंदर जाने से रोक रहे हैं। गार्ड प्रवेश द्वार पर टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद ही लोगों को अंदर जाने देते हैं। ऐसे में कई युवाओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा है, जबकि कुछ मजबूरी में
शाम 4 बजे गेट खुलने का इंतजार करते हैं। बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट लेने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। वहीं टिकट काउंटर एवं प्रवेश द्वार के पास खड़े लोगों ने न्यूज अंग बिहार से बातचीत में कहा कि यह एजेंसी की मनमानी है और इससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। 10 रुपया लिया जा रहा है, अमीरों के लिए सही है, हम आम जनता के लिए सही नहीं है। हम लोग तैयारी करते हैं, फिजिकल एकेडमी चलता है तो कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जैसे मॉर्निंग में आना होता है, रनिंग रहता है, पीटी रहता है, तो इसी तरह से शाम में भी रहता है। तो हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। एक तो हम लोग फिजिकल एकेडमी में अलग से फीस डाल रहे हैं, ऊपर से अब रोज़ का रोज़ अगर सुबह से हम आना है, सुबह 10 रुपया, शाम 10 रुपया, तो कहीं से भी ठीक नहीं है। और ऊपर से इतना आबादी वाला क्षेत्र में भागलपुर, हर तरह के गांव शहर लोगों से आते हैं भागलपुर में रहने, पढ़ाई करने लोग। तो आबादी के अनुसार भी 1-2 प्लेस ही है, सैंडिस कंपाउंड, हवाई अड्डा सब जैसे जगह जहाँ लोग शांति से हवा पानी खाने, योगा करने, अच्छे बच्चे खेलने, हर तरह की सुविधाएँ यहाँ सैंडिस कंपाउंड में है। तो वो मिलता था, तो जो अब बंद कर दिया गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो जिस तरीक़ा से किया जा रहा है, जिन लोगों को सहूलियत होते हैं वो जाएंगे, नहीं तो हम लोग हवाई अड्डा अपना जाएंगे। और क्या, हवाई अड्डा में प्रस्थान कर, बस हवाई अड्डा, बस यहाँ से थोड़ा सा दूर रहेगा, चलते फिरते, वो थोड़ा सा वॉकिंग में चला जाएगा। और क्या, 1 किलोमीटर ये समझ लेंगे कि दौड़ते हुए चल गए, 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, जहाँ 5 किलोमीटर यहाँ दौड़ते थे वहाँ 4 किलोमीटर दौड़ेंगे। ये तो मनमाना चीज़ हो रहा है। ये सैंडिस कंपाउंड सार्वजनिक चीज़ें हैं। आपको अगर पैसे लेने हैं तो आप स्पोर्ट्स के जो भी कॉम्प्लेक्स हैं उसके पैसे, स्विमिंग पूल के पैसे लीजिए, जिम के पैसे लीजिए, लॉन टेनिस के आप के पैसे लीजिए। यहाँ व्यक्ति जो है शुद्ध हवा पाने के लिए भागलपुर में 1-2 जगहों में से ये भी एक है। इसके लिए अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ से रिटर्न होकर जा रहे थे। मेरा भी बच्चा छोटा सा यहाँ जो डेली आता था शाम में या सवेरे, आज संडे का दिन है तो आज सब लोग आएंगे। ये तो जो है मनमाना चीज़ हो रहा है यहाँ पर। एक एजेंसी और भी आई थी, वो भी यहाँ यही चीज़ करके गई थी। अब तो यहाँ के जिला प्रशासन को ये देखना है कि इस पर कैसे आगे लोगों को राहत देने का कार्य करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर नीलेश कुमार लाल हुआ। प्रतिदिन यहाँ पर आते थे? हम लोग सप्ताह में कम से कम 5 दिन तो जरूर आते थे। शाम में आते थे हम लोग टहलने के लिए। प्रशासन से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आप जो है टेनिस कोर्ट का चार्ज लीजिए, स्विमिंग पूल का चार्ज लीजिए, बैडमिंटन कोर्ट का चार्ज लीजिए। यहाँ जो लोग जो पथ पर चलने वाले जो लोग आते हैं रोज, उनसे तो मत लीजिए। आपका सारा कॉम्प्लेक्स अलग अलग विंग में बटा हुआ है, आप उस पर पैसा लीजिए। आप इस पर आम आदमी जो यहाँ टहलने के लिए आते हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो आज वापस जा रहे हैं वो क्या करेंगे? सर ये तो मैं बिल्कुल गलत ही मानूंगी, क्योंकि एक पब्लिक के जेब को आप काट रहे हैं ना। आम पब्लिक जहाँ पर फ्रीडम चाह रही है वहाँ पर तो आप फ्रीडम दे नहीं रहे हो। ठीक है, जो प्लेस आप एकदम आज़ादी से घूमना फिरना हो रहा था, अब आप पैसा लगा रहे हो तो कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर पड़े हुए हैं। तो इससे तो पब्लिक का ही नुकसान है ना, हर तरह का नुकसान पब्लिक का है। सांस लेने पर भी पैसा, सांस लेने पर भी पैसा, सही बात है कि आप ये क्या कर रहे हो। लेना है तो सरकार से लो ना, जिसके पास हराम का पैसा है। पब्लिक के पास हराम का पैसा नहीं है, वो 10 पैसे को भी जोड़ती है। चुनाव है, क्या कहिएगा? क्या मैं चुनाव में बोलूँ सर? ये तो मैं बोलूँगी कि पब्लिक का पेट काट के आप चुनाव के लिए पैसा जमा कर रहे हो। जो पब्लिक प्लेस है आप उस पर बैंड लगा रहे हो ना, ये तो गलत है। नगर निगम से क्या मांग होगी? इसकी आज़ादी चाहिए, इसको आज़ाद कर दिया जाए। जैसे लोग आते थे जाते थे, अब निःशुल्क किया जाए इसको। इस पर शुल्क लगाना तो कहीं पे राइट चीज़ नहीं है, गलत है। गलत है। कैसे? बाइक का 10 रुपया सब जगह लगता है पार्किंग चार्ज, यहाँ 20 रुपया है। अंदर जो जा रहे हैं प्रवेश शुल्क पे, अंदर में क्या चीज़ है देखने के लिए जो 10 रुपया शुल्क लग रहा है, ये बताइए पहले। सही है या गलत है ये बताइए। सही गलत का बात नहीं है, बात है ये कि अंदर में क्या चीज़ है देखने के लिए जो 10 रुपया शुल्क लग रहा है। बंद होना चाहिए या लागू रहना चाहिए? नहीं, लगना चाहिए, लेकिन जो है उसके अंदर वैसा व्यवस्था रहना चाहिए। सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है, क्या है उसके अंदर में? आप लोग कितने दिन से सैंडिस कंपाउंड आ रहे हैं? यहाँ पर तो जन्मों बीत गया मेरा। हाँ, कभी ऐसा नहीं था? ऐसा कभी नहीं था। क्या मांग करिएगा नगर निगम से, स्मार्ट सिटी से? वो व्यवस्था सही करे और क्या। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद शमसुल आलम। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के दुलदुलिया शेरमारी बाजार में दहशत फैलाने के लिए
अंधाधुंध फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक लवकुश यादव ने अपने गिरोह के साथ मिलकर करीब 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी लवकुश यादव को धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। पीरपैंती थाना में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि दुलदुलिया गांव के पास दहशत फैलाने पहुंचे मधुबन गांव निवासी कुख्यात अपराधी लवकुश यादव को पुलिस ने हथियार सहित दबोच लिया है। कल सुबह लगभग 10:11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत दुलदुलिया गांव में बगल के गांव का मधुबन टोला का लवकुश यादव और उसके सहयोगियों ने फायर किया है। कई गोली 4-5 की संख्या में फायर करते हुए ये लोग भाग गए। पुलिस ने घटना के सत्यापन करने के लिए जब वहाँ टीम गई तो घटना सत्य पाया गया। वहाँ पर 4-5 की संख्या में आए हुए इन लोगों ने फायर किया और फायर करने के बाद स्थान छोड़कर भाग गया लोग। फिर पुलिस तहकीकात में जुटने के बाद सुबह होते होते लगभग 8-8:30 बजे मधुबन टोला निवासी लवकुश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार की और उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान बताया कि हमने कट्टा और एक गोली जो है वहाँ पर अपनी छत पर से फेंक दिया है। क्योंकि वो भाड़ा के मकान में रहता था और 2-3 तल्ला बिल्डिंग था। पुलिस को थोड़ा बड़ा दिक्कत हुआ दरवाज़ा खोलने में और उसको पकड़ने में, लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्हें छत से नीचे फेंक दिया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इसकी गिरफ्तारी हुई है पीरपैंती के मजरोही क्षेत्र में रेलवे लाइन के बगल में एक मकान है जो बरमसिया का है, रामजी महतो, उन्हीं के मकान से हुई है। इसके साथ और कोई लोग शामिल थे क्या? नहीं, हाँ शामिल और लोग थे। इसके जो सहयोगी हैं वो लोग थे फायर करते समय, लेकिन अभी वो फरार है। इसका आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इसका बहुत सारा आपराधिक इतिहास। गोली चलाने के कारण क्या था? गोली का कारण था कि उनके गाँव दुलदुलिया गाँव में यादव टोला के साइड में एक सर्कस लगा हुआ था जो कि 2 घंटा चलाता है 6 से 8 बजे शाम को। उसी सर्कस में छोटे छोटे बच्चों के बीच थोड़ा विवाद हुआ था और उसी विवाद में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए रजक टोला में जाकर के गोली चलाए थे। इनका 6 आपराधिक इतिहास है और अधिकतम इतिहास जो है इनका आर्म्स एक्ट का ही है और एक दारू का भी है और एक STSC के साथ मारपीट का भी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन आज भागलपुर के एक होटल में हुआ, जिसमें IMA एवं AMS ईस्ट जोन के दर्जनों डॉक्टर शामिल हुए। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर संजय कुमार निराला ने कहा कि खुशी इस बात की है कि भागलपुर को इतने बड़े आयोजन की मेजबानी मिली है। उन्होंने बताया कि ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में नागालैंड सहित 13 राज्यों के डॉक्टर भाग ले रहे हैं। आज के कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अमोघ चिमोटे ने महिला स्वास्थ्य और अनुसंधान से वास्तविकता तक की प्रगति विषय पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक राज्यों के डॉक्टर और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। IMA से जुड़े डॉक्टर DP सिंह ने बताया कि सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, महासचिव डॉक्टर सरवरी दत्ता समेत कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। मौके पर डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर RP जायसवाल, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर इमराना रहमान, डॉक्टर रीचा आंगिक सहित कई डॉक्टर, दवा कंपनी के सैयद जीजा हुसैन समेत विभिन्न कंपनी के MR मौजूद रहे। Of doctors, of professionals, of a mother, of a mother-in-law, of a daughter, a sister,
ये सारे रोज वो जगल कर रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे बुखार भी होगा तभी बोलेंगे नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पैर दुखे मैं दबा देती हूँ. Isn't that the scenario in the society even now? So this well functioning or high functioning illusion is something that we as a society have come up with, which needs to be addressed. So in midlife, these addictions are a way of coping. नहीं कोई ध्यान दे रहा है, मैं इंस्टा पे रील बना के डालूंगी या डालूंगा, and unknown strangers will like that reel, that will validate me. So that loss of identity that I talked about in the earlier slide is self-validation through strangers on a social media platform is something of an addiction. पहली रील डाली 1000 लाइक्स आ गए, 1500 लाइक्स आ गए, दूसरी रील डाली 800 ही आए, तीसरी रील डाली 500 ही आए, ऐसे धीरे धीरे इट गोज डाउन बिकॉज यस देयर मस्ट बी सम नोवेल्टी इन द कंटेंट एंड ये जो डिक्लाइन होता है नाउ दैट इज गोइंग टू कॉज यू टू मेक इवन मोर रील्स गेट कंप्लीटली enveloped in that algorithm of Instagram and that is going to again cause a big spiral. So for women many times alcohol is a friend जो सुनता है, जो आदमी बोलता है ना गम में गम या गम में पीते हैं, तो गम सिर्फ मर्दों को नहीं है, औरतों को भी बहुत गम है और उनके लिए भी अल्कोहल उतना ही अच्छा दोस्त है जितना मर्दों का है. ये जो है सबसे पहले तो आप लोगों को गुड आफ्टरनून. ये IMA AMS का ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस है. ईस्ट जोन इंडिया का ईस्ट जोन जिसमें कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और जो सातों सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये सारे लोग इसमें. मैं डॉक्टर DP सिंह IMA AMS का चेयरमैन हूँ और बिहार का. और IMA AMS इज एकेडमिक विंग ऑफ IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. और आज जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आज महालया का दिन है, शुभ महालया. ये सारे श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ. और आज का दिन विशेष दिन है कि पितृपक्ष का भी सबसे अंतिम दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है. और आज के दिन ही हम लोग ये IMA AMS का ईस्टर्न जोन का पूर्वी जो है क्षेत्र जो है, जहाँ पर कि 12 स्टेट आते हैं, 12 सूबा आता है, 12 सूबे के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं भागलपुर में. इस वैभव होटल में हम लोग मना रहे हैं एक ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस. उद्देश्य क्या है? और ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस का ये चूँकि मैंने बता चुका हूँ कि यह IMA का एक एकेडमिक विंग है. IMA न केवल जो है मेडिकल प्रोटेक्शन की बातें करते हैं, बल्कि हमारे साथ जो जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है एकेडमिक्स में जितने भी नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई बातें हो रही हैं, तो सबसे अपडेट कराना भी ज़रूरी है. क्योंकि आज जो है ये जितने मेडिकल ये मोर देन 3 लाख से 4 लाख करीब पूरे देश में, बिहार में भी जो 30 लाख डॉक्टर्स हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें अपडेट करना ज़रूरी है. क्योंकि हर 2 साल में नई बातें होती हैं. तो पहला उद्देश्य तो ये है कि सारे सूबे के लोग, ईस्टर्न जोन के लोग आए यहाँ. और एकेडमिक सेशन, अभी साइंटिफिक सेशन चल रहा है, उसमें हम लोगों ने शुरू किया है आँख से कैटरेक्ट की सर्जरी में क्या नई बातें हुई, या अभी जो है सीलियक डिजीज ऐसा बीमारियां जो है उस पर बातें हो रही है. मिड लाइफ में किस तरह डॉक्टर अमोघ अभी बोल रहे हैं, किस तरह से प्रॉब्लम होता है, एडिक्शन किस तरह से अल्कोहल या और जो है मध्य जो हमारा जो उम्र है, तो इस तरह की बहुत सारे अभी ऑपरेशंस भी होंगे. बहुत इसमें HPV प्रिवेंशन के लिए जो आप जानते हैं पेपिलोमा वायरस वैक्सीन आ गया है, तो वैक्सीन से कैसे जो हम बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो प्रिवेंशन चूँकि हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रोग न हो लोगों में, इस पर चर्चा करेंगे. हमारे डॉक्टर AN राय साहब करेंगे. कार्डियक डिजीज़ पर, पेपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर है बहुत कॉमन है, उसमें भी जो है वैक्सीन पर चर्चा करेंगे. इस तरह का सत्र चलेगा अभी 5 बजे तक. और इसके बाद
हम लोगों का जो इनॉग्रल सेशन है उसमें देश के IMA के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी आ रहे हैं। साथ साथ जो है सेक्रेटरी जनरल जो IMA के हैं, IMA मतलब पूरे देश के IMA जो नेशनल IMA है, उसमें डॉक्टर सर्वरी दत्ता जो कलकत्ता से पधार रही हैं वो भी आ रही हैं। IMA AMS के जो हमारे मुख्य अधिकारी लोगन हैं, सेक्रेटरी इंडिया के, वो भी जो है श्री सरनायक साहब वो भी पधार रहे हैं। हमारे पैट्रन हैं IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह जी, और भी बहुत सारे पदाधिकारीगण बंगाल से भी आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, अन्य सूबे से आ रहे हैं, और सारे लोग हम लोग जो है एक निर्णय लेंगे कि किस तरह से जो है ईस्ट जोन को, ये पूरे जोन को किस तरह से जो हम लोग आगे बढ़ाएं। हम लोग एक दूसरे का बांटें, विचार बांटें, एकेडमिक्स की बातें करें, सब लोग मिलजुल करके हम IMA को आगे बढ़ाएं। और प्लस IMA में डॉक्टरों पर जो जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, चाहे हॉस्पिटल का जो है ये निबंधन की बात है, इस्टेब्लिशमेंट का जो है प्रॉब्लम है, उस सब पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। डॉक्टरों की सुरक्षा की बातें भी करेंगे। हम लोग जिस तरह से मिक्सोपैथी की बातें करेंगे, इस तरह की बातें भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी बिहार में जो 50 बेडेड हॉस्पिटल को इससे मुक्त कर दिया गया इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कानून से, तो इस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे एक मीटिंग के द्वारा। और आम लोगों में ये इस तरह का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इससे हम लोग क्या दे सकते हैं, मैसेज क्या दे सकते हैं कि जो है बचाव ही सबसे अच्छा जो है ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही थीम है। और मुख्य रूप से इस बार का थीम हम लोगों ने चुना है कि नारियों का उत्थान, किस तरह रिसर्च से रियलिटी तक, वास्तविकता तक, ये अनुसंधान है। बहुत सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं नारीज पर ही है, लेडीज पर ही है, यही हम लोगों का। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से एक अज्ञात महिला को भिक्षावृत्ति निवारण कुटीर पहुंचाया गया। सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि भागलपुर मंदरौजा का युवक शिवम कुमार शाह अपनी नानी के घर रांची गोड्डा ट्रेन से 2 दिन पहले भागलपुर लौट रहा था। वहीं ट्रेन में एक विक्षिप्त महिला को उसने असहाय देखा। जब 3 बजे रात्रि में उतरी तो वो अकेली थी। उसे लगा कि महिला के साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए। वहीं शिवम उसे अपने साथ घर ले आया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण केंद्र सेवा कुटीर के सदस्यों को बुलाया। इधर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने युवक के कार्यों की सराहना की। ये जो महिला आप देख रहे हैं, ये हमको रांची स्टेशन पे नानी घर आने के क्रम में मिली है। और मतलब रांची स्टेशन पे हमने इसको वॉच किया, दिव्यांग जन वाला बोगी में हम चढ़े हुए थे और ये भी चढ़ी है और ये बैठ गई है प्रॉपर वे में। उसके बाद ये वहाँ से इधर आई है। जब ये भागलपुर तक पहुँच गई तो गोड्डा रांची एक्सप्रेस से, तो सब सवारी इससे पूछ रहा था कि कहाँ उतरोगी मैया, तो ये कुछ नहीं बोल पा रही थी। तब फिर ये भागलपुर स्टेशन में जैसे हम उतरे ही हमारे पीछे उतर गई। उतरने के बाद फिर हम देखें इसको कि ओवर ब्रिज तक आ गई। फिर हम सोचने लगे कि क्या करें, 3 बजे रात का समय है, अब हम क्या करें। चूँकि मेरा घर हुआ मंदरौजा चौक, तो घर के नज़दीक ही है, तो हम सोचे कि पहले एक बार मोहल्ले में ले जाते हैं, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो आगे भगवान जानेगा। तो उसके बाद फिर इनको यहाँ तक ले मंदरौजा के पास ले आए। मेरे घर वाला भी थोड़ा गुस्साने लगा। उसके बाद फिर इसका जो ये आराम से रही, इसमें कोई पागलपना वाला कोई हरकत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। बस ये क्या है कि घर का एड्रेस नहीं बता पा रही है, जिसके कारण से हम इसको इसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। चूँकि मैंने जब अगली सुबह जब हुआ तो मैं तुरंत तड़के से इधर उधर कहीं पे ट्राई किया कि कोई विस्थापना केंद्र या कोई भी टाइप का चीज़ है, तो हमको जानकारी नहीं अवगत हुआ। इसके बाद मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब फेसबुक वगैरह पे बड़ा छोड़ते हैं। अभी भी इधर एगो हाल में एगो लेडीज़ थी जो रोड किनारे मिली थी, उसको भी एडजस्ट करवाए थे। तो हमको लगा कि इनके पास चल जाते हैं, बताते हैं, होने का होगा तो हो जाएगा। ये जो महिला है हमारे बगल में बैठी हुई, और ये 3 दिन से एक युवक, आप नाम बताइए। मेरा नाम शिवम कुमार शाह हुआ। ये 3 दिन से शिवम कुमार के यहाँ है। यह रांची से आ रहा था लड़का, और ये महिला भी चढ़ी, ये वॉच कर रहा था। 3 बजे भोर में जब ये उतरने लगा तो इसको दिल गवारा नहीं हुआ कि इसको हम यूं ही छोड़ दें। और ये कितनी बड़ी बात है कि एक विक्षिप्त जैसी दिखने वाली महिला
वो कोई अपने घर लेते आता है। ये कितनी बड़ी बात है, इसको आप सोचिए। क्या हम रहते, आप रहते तो ऐसा करते? ऐसे ही युवक से हमारा संसार सुखमय होता है और हम लोग एक दूसरे के प्रति यदि प्रेम और दूसरे का दर्द समझने में यदि हम लोग सक्षम रहेंगे तो समाज को बहुत फायदा होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के बरडीहा रावण दहन मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही जितने भी डिग्री वाले युवा हैं सभी को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। माई बहन योजना लाकर सभी माँ बहनों को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इससे माँ बहनों के खाते में साल में 30,000 रुपये भेजे जाएंगे। लोगों को मात्र 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने लोगों से अपील करते हुए कहा, इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। समस्तीपुर से चले आज लगातार रास्ते भर लोगों को इतना अपार समर्थन मिल रहा था, उसमें आने में देर हो गई। आप सब लोगों से जितने